बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, एक दफ़ा फिर इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर हुकूमत और जाली निज़ाम के तख्लीक का एक बार फिर राह फरार अख्तियार कर चुके हैं। और बहुत दिनों से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, शोशे छोड़े जा रहे थे, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि बहुत ही बस सुर फूंका जा रहा था बाकायदा तौर पे कि बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। लेकिन आज हुआ और इजलास भी हुआ और फिर टाएं टाएं फिश और फिर सब दौड़ गए अपने अपने घरों में और एक जहर आलूद किस्म की तकरीर की गई और उस तकरीर को मीडिया में फैलाया गया और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बहरहाल सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अडयाला जेल चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिन पर सैकड़ों मुकदमात बेबुनियाद झूठे दर्ज हैं और उनको झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं भी सुनाई और सजाएं सुनवाई गई और बल्कि फैसले लिख कर दिए गए और आला अदलिया उन फैसलों को खत्म कर रही है, उन सजाओं को खत्म कर रही है और अपने इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही है। और जब ये इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए नजर आते हैं तो इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर सरकार जो है वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि उन्हें उसमें अपनी सियासी मौत नजर आती है और अपने इर्द जो है आइन का शिकंजा, जिसको वो कहते हैं आहनी हाथों से निपटेंगे, असल में वो आहनी हाथ, आइनी शिकंजा इलेक्शन चोरों की तरफ जाएगा, मैंडेट चोरों की तरफ जाएगा और उनको अपना हिसाब देना होगा। इस वक्त इमरान खान साहब ने जी एक खत लिखा है, पैगाम दिया है, खत लिखा है और उसको पब्लिक भी किया है। वो कहते हैं कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3/3 पर मुहित तारीख पर तशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि बाकायदा तौर पर एक खबर जारी की गई और वो उस खबर में एक जुमला ऐड करवाया गया और वो जुमला ये था कि इमरान खान ने, बल्कि नाम भी नहीं लिखा हुआ था, बानी PTI ने GHQ पर हमले का एतराफ कर लिया, ये एक जुमला था। उसके आगे पीछे कोई चीज नहीं थी और उसको लेकर कल से 2 दिन से मरियम सरकार, शहबाज सरकार, इलेक्शन चोर सरकार, मैंडेट चोर सरकार उस पर ढोल पीट रही है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने खत लिख दिया है और खत पब्लिक भी कर दिया है और उस तनाजुर में वो बता रहे हैं कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3/3 पर मुहित तारीख पर तशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया और नवंबर 2022 में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मेरी मर्जी की FIR काटने से भी इनकार किया गया। इसके बाद 2 मरतबा मेरी रिहाइशगाह पर अस्करी इदारे ने हमला किया। एक मरतबा मेरी पेशी के मौका पर मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाकर सादा लिबास में लोगों को छोड़ा गया। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं और यह है मामला जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे थे और उस दिन के मनाजर आप देख लें तो उस पर वो कह रहे हैं कि बाकायदा मंसूबा बनाकर सादा लिबास में लोगों को छोड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल और सियासी जमात के सरबराह को जिस हद तक आमेज अंदाज में अगवा किया गया, वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासी तरबियत में तशद्दुद का कोई अंसर शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी, आईनी, कानूनी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान ने कहा है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुरवाई, वही 9 मई के हकीकी जिम्मेदारान हैं। इनकी अक्ल का यह आलम है कि ये 9 मई को अमेरिका के कैपिटल हिल के एहतजाज से तशबीह देते हैं, हालांकि वहां बाकायदा शफाफ तफ्तीश और CCTV से बारीक बीनी से जायजे के बाद सिर्फ मुलव्वस अफराद को सजा दी गई। पूरी सियासी पार्टी रिपब्लिकन को कुछ नहीं कहा गया।
लेकिन यहां न सिर्फ सबूत मिटाए गए, बल्कि सबूत मिटाने की वजह से फुटेज गायब की गई और पूरे पाकिस्तान में एक्शन लिया गया। और पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा भी नहीं लिया था, उनको भी उठाया गया। उनका क्या कसूर है? और उनकी तादाद, जिन लोगों को उठाया गया, उनकी तादाद 10 से 12 हजार थी। 2 दिन के अंदर अंदर जो पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाया गया, ओहदेदारान को उठाया गया, लिस्टें पहले से तैयार थीं। और ये सब कुछ उस दिन ऐसे हुआ था 9 मई, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। ये तो जुडिशल कमीशन बनेगा तो 9 मई के हकाइक सामने आएंगे कि किस तरीके से 9 मई की तैयारी पहले से की गई थी और खबरें आई थी। और खबरें सिर्फ मीडिया में नहीं थी, बल्कि 9 मई से पहले ही बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया था। ये भी हुआ है। ये भी बात काबिल गौर है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये बात भी काबिल गौर है कि अमेरिका में साबिक सदर पर कातिलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन ने नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफा दिया, जबकि पाकिस्तान में जिस साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने उसी रोज वजीर आजम को कैद कर दिया। ये बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, जो अभी हमला हुआ और उस हमलावर को फौरन गोली मार के हलाक कर दिया गया था। फिर उसके बाद ये बात तस्लीम की गई कि ये एक फेलियर थी, नाकामी थी सीक्रेट सर्विस की, कि उनको नहीं अंदाजा हो सका। और फिर उसके बाद हियरिंग हुई, पार्लिमानी कमेटी ने हियरिंग की और हियरिंग में सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर यानी कि सरबराह ने, सीक्रेट सर्विस की सरबराह ने एडमिट किया कि ये उनकी नाकामी हुई है और उनको नहीं पता चल सका और वो हमला नहीं रोक सकी। तो हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपोजिशन के हैं और अपोजिशन इस वक्त रिपब्लिकन अपोजिशन में है और हुक्मरान जमात है डेमोक्रेट्स, और जो बाइडन के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां पे एक एहतसाब का अमल है और मुहासबा किया गया। और उस तनाजर में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वहां पे कातिलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन ने, सरबराह ने नाकामी को तस्लीम किया और मुस्ताफी हो गई। और पाकिस्तान में इमरान खान पर हमला हुआ और सीक्रेट सर्विस ने उसी रोज वजीर आजम को कैद कर दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्द कहकर कौम को मुतनफर किया जा रहा है। और 70 की दहाई में जीने वाले चंद अफराद जो इस अमर से यकसर नाबल्द हैं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, और वो डिजिटल दहशतगर्दी के लक़ब बांट रहे हैं। और पाकिस्तान की 90% आबादी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की 90% अवाम ने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया था। और इन सबको अगर डिजिटल दहशतगर्द कहा जाएगा तो फौज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा होगी और ये नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। 1971 भी यही कुछ हुआ था। 25 मार्च 1971 को जब ढाका के अंदर याहिया खान ने लोगों की बड़ी तादाद के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो उसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकले। अब भी अगर पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी को दहशतगर्द कहा जाएगा तो इसके मुल्क के लिए खतरनाक नताइज बरामद होंगे। मुल्क, हुकूमतें और मुआशरे अखलाकियात की बुनियाद पर बनते हैं। जिस मुआशरे में अखलाकियात खत्म हो जाएं तो बाकी कुछ नहीं रहता। इमरान खान साहब ने कहा, आज लोग अगर आपको बुरा भला कह रहे हैं तो वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना कोई गद्दारी नहीं है। ये जो मज़ह का खेज केसेस बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन तरीके से काम कर रहे थे, और जब आपको पुरअमन तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर आपने उनके खिलाफ फस्तायत के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये बात हकीकत है कि अभी तक जितने भी मुकदमात बनाए गए वो 99.99% झूठे और निकले, बेबुनियाद निकले, और अदालतों ने उनको तस्लीम नहीं किया। और इसीलिए जब आपके पास आपके पास फरेब और धोखे के अलावा कुछ ना हो तो फिर आप झूठे मुकदमात बनाते हैं, झूठे मुकदमात का सहारा लेते हैं। और पिछले 27-28 महीनों में जिस तरीके से हमारी खवातीन, माओ, बहनों, बेटियों को और बुजुर्गों को बेतौकीर किया गया वो हम सबके सामने है। इमरान खान साहब ने कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी हैं कि वो इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करें। पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए
اور ملک میں رائج ظالمانہ اور فسطائی نظام کے خلاف اس جلسے میں بھرپور شرکت کی تیاری کرے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج یہ خط دیا ہے۔ دوسری جانب جناب صورتحال یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس ہونے تھے اور پہلے بلایا گیا، پھر ملتوی کیا گیا، پھر بلایا گیا، پھر ملتوی کیا گیا، پھر کہا گیا، پھر ملتوی کیا گیا، اور بالآخر وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہو گیا۔ اور اس اجلاس سے پہلے کل پرسوں ترسوں 3 دن سے نہیں بلکہ ایک ہفتے سے مسلسل یہ سر پھونکا جا رہا تھا اور یہ دھمکایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی، اس پہ غور ہوگا، اور سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب پہ، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا، غداری بغاوت کے مقدموں کی منظوری دی جائے گی۔ تو یہ سب شوشے چھوڑے جا رہے تھے اور اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف نے اور اپوزیشن جماعتوں نے بڑے زور شور سے دیا اور وہ بھی متحرک ہوئیں، اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ پھر کیا پیغام دیا گیا کہ اگر ہمارے خلاف مقدمہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ سابق صدر، سابق وزیر اعظم اور سابق ڈپٹی اسپیکر کے خلاف چلایا جائے گا تو پھر اس کا رد عمل کیا آئے گا اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ برآمد ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لیکن آج یہ ہوا جناب، آج یہ ہوا کہ کابینہ کا اجلاس ہوا اور ٹائیں فش اور ہمت نہ ہو سکی اور اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ پھر خبریں چلوائی گئیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور آرٹیکل 6 سابق صدر، سابق وزیر اعظم، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ وہ بھی مؤخر کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کس نے لگانی ہے؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس مقدمہ جانا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کس بنیاد پہ مقدمہ جائے گا اور کس بنیاد پہ پابندی لگائی جائے گی؟ کیا 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پہ کہ جس کے 1.25 سال ہو گیا ہے ابھی تک ایک بھی چالان کسی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوا، اور عبوری ضمانتیں اور جسمانی ریمانڈ پہ چل رہا ہے، اور یا پھر 9 مئی کے جو ملزمان جو کہ سیاسی قیدی ہیں حقیقت میں وہ فوج کی تحویل میں ہیں۔ تو اس لیے جب یہ چیزیں آئیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب یہ معاملہ آئے گا تو اس کے بعد ہی تو کھیل شروع ہونا ہے کہ آپ اس کے پیچھے ہے کیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ یہ معاملہ ذرا کھلے۔ 9 مئی کا معاملہ کسی بھی عدالتی فورم پہ کھلنا چاہیے، اور اس کے بعد جو اس میں سے برآمد ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ ضرور ہے مسلم لیگ نواز، جاتی عمرہ، شہباز اینڈ مریم سرکار جو کہ جعلی سرکار ہے، وہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا فوج اور پی ٹی آئی اور فوج اور عمران خان اور فوج اور عوام کے درمیان اور کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا تصادم ہو، اور اس تصادم کا جو ہے بینیفیشری وہ ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ ان کا ایک پلان ہے، اور آج بھی شہباز شریف صاحب نے جو کابینہ کے خطاب فرمایا اس میں بھی انہوں نے اسی نوعیت کی گفتگو کی، اور انہوں نے کافی زہر آلود گفتگو کی اور وہاں پہ کافی بیج بوئے، نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی تاکہ تصادم بڑھے، اور یہ بات بہرحال اتنی آسانی سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور کیونکہ پیغامات اگر ہیں تو پاکستان کی عوام کس کے ساتھ ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، پاکستان کی عوام کس کے ساتھ ہیں، پاکستان کی جمہوریت کس کے ساتھ ہے، اور پاکستان کا آئین قانون کی رکھوالی کون کر رہا ہے، اور عدلیہ ہی آپ کی باتوں کو نہیں مانتی تو کوئی اور کیا مانے گا؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔